यूजीसी के गाइडलाइन को लागू करने के लिए तो 2 तारीख को आजमगढ़ में हुआ और उसके जो तहसील वाले प्रदर्शन थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रवि भाई और आप साथियों ने आज यहाँ पर निभाई है। उमेश जी हैं, हमारे वरिष्ठ उमेश चौहान जी हैं, राजेंद्र जी हैं, विनोद यादव जी हैं, हीरालाल जी हैं, तमाम साथी लोग हैं। आप लोगों को इस बड़े सवाल के लिए आज मेनगर तहसील से जो आप ज्ञापन देंगे, कल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में तहसीलों पर ज्ञापन दिए जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक लोग जागरूक होते हैं। कल निजामाबाद में भी हम लोग 10 से 11 के बीच में वहां पर आप लोगों के साथ इकट्ठा होकर ज्ञापन देंगे। साथियों, सवाल इस बात का है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ये क्यों आग लग गई है। एक दौर में आप देखे थे कि एनआरसी के नाम पर गांव-गांव में एक पूरी लगी थी। लोग कह रहे थे कि नागरिकता पर हमला है, और जब हमारे भाई रोहित वेमुला, और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि रोहित वेमुला का जब सवाल आए तो रोहित वेमुला मात्र एक आम लड़का नहीं है, आम नागरिक नहीं है। वो हमारे रवि भाई की तरह एक लड़ने भिड़ने वाले एक्टिविस्ट है, हमारे धर्मेंद्र चौहान जी की तरह एक लड़ने भिड़ने वाला, अपने समाज के लिए उसके हर जो जुर्म है उसके खिलाफ बोलने वाला एक एक्टिविस्ट है। और एक एक्टिविस्ट को अगर इतना मजबूर कर दिया गया कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया, तो सोचिए कि एक सामान्य लड़का जो लड़ने की ताकत नहीं रखता, वो किसी लीडर को तलाशता है, तो उसकी क्या हालत होगी। दूसरी, हमारी बहन पायल तन्वी, हमारे समाज में बहुत मुश्किल से, बहुत पहले लोग कहते थे ये लोग पढ़ते ही लिखते नहीं है और अवेलेबल ही नहीं है, और आज एनएफएस किया जा रहा है, कहा जा रहा है नॉट फॉर सुटेबल, और हमारी बहन पायल को जो है आत्महत्या करने पर मजबूर करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। और तीसरा उदाहरण मैं देता हूँ दर्शन सोलंकी का। दर्शन सोलंकी एक दलित छात्र था और 6 मंजिला बिल्डिंग से जो है वो गुजरात में, जो इसी मोदी जी के गुजरात में IIT का छात्र था। बहुत लड़के आज मालूम कर लीजिएगा, इस इलाके में आप दसियों गांव घूमेंगे, एक लड़का IIT में जाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन दर्शन सोलंकी आपका अपना भाई 6 मंजिला बिल्डिंग से कूद गया और मौत हुई। सवाल क्या था? सवाल ये था कि भारत में, इस डेमोक्रेसी में, इस 72-78 साल की डेमोक्रेसी में आज भी जाति के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, और ये लड़ाई 2 माओं ने लड़ी, पायल और रोहित वेमुला की मां। एक और मां है नजीब, एक लड़का। मुसलमानों को बोला जाता है कि टायर का पंचर बनाते हैं, लेकिन जब वो लड़का नजीब जेएनयू में जाता है उसको गायब कर दिया जाता है और सालों साल से उसका पता नहीं है। जब हमारी मैं पायल और रोहित की मां ने लंबा संघर्ष किया तो सुप्रीम कोर्ट को उनके संघर्ष के सामने झुकना पड़ा, और उन्होंने कहा कि यूजीसी को या जात के आधार पर आप गाइडलाइन बनाइए कि भारत में जात के आधार पर पीड़न नहीं हो। हम कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि भारत अगर संविधान पूर्णतः लागू हो जाए तो इस तरह के प्रोविजन की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी, संविधान लागू नहीं है, इसलिए एनसीआर की अगर निकाल दिया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न होता है, तो इसलिए SC ST एक्ट बनाया गया है। आज जो स्पेशल प्रोविजन यूजीसी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो इसलिए कही कि भारत में जात के नाम पर ओबीसी, दलित, आदिवासी बच्चों को उनके हक अधिकार पर न सिर्फ हमला किया जाता है, बल्कि इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले। लेकिन जब यूजीसी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी आप गाइडलाइन बनाइए, लेकिन जब यूजीसी गाइडलाइन बनाता है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि वो जात के आधार पर उत्पीड़न की बात पे यूजीसी गाइडलाइन बननी थी, लेकिन उसमें भाषा, लिंग और यहाँ तक कि EWS तक ला दिया गया। लेकिन सवाल इस बात का है, हम कहते हैं कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ ये मजाक नहीं तो क्या है बताइए, सुप्रीम कोर्ट जिसने यूजीसी को गाइडलाइन बनाने के लिए कहा, कुछ लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं, कल वही लोग नारा लगा रहे थे कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। क्यों लगा रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लग रहा है, हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत है, और आज यूजीसी गाइडलाइन पर उन्होंने रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया, और आज ये
बधाई के पात्र आप लोग हैं कि आज ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ किसी जामिया में नहीं, किसी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी PSU में नहीं, किसी हैदराबाद में नहीं, ये आजमगढ़ के दूर दराज के इलाके मेहनगर में भी लोग लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को मरने के लिए, पिटने के लिए नहीं भेजेंगे। और अगर बाबा साहब के सपनों का भारत हमको बनाना है तो निश्चित रूप से हम के UGC नहीं, आप देख लीजिए अभी इसी UGC में जातिगत जनगणना का सवाल, इसके पहले यही सरकार ने कहा कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन उसमें OBC का कॉलम हटा दिया। और जब 2012 में जब वो गाइडलाइन जो पुरानी थी और 2000 ये जो गाइडलाइन बनी है, इसमें OBC को जोड़ा गया। कहा गया कि भारत में SC ST नहीं, OBC के बड़े तबके पर हमला हो रहा है। और आज मुझे देख करके बहुत ये प्रसन्न हर्षित हो रहे हैं कि आज हमारे दलित भाई, वही यहाँ देख लीजिए हीरालाल जी, राजेंद्र भैया, यहाँ देखिए OBC की संख्या नहीं है। आज सबसे बड़ा हमला SC ST का तो 2012 में भी है, उसको वो प्रोविजन के तहत है, लेकिन आज OBC ये इसलिए लोग जो आज मनुवाद ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि देश की 60% OBC की आबादी को उसके हक अधिकार न मिल जाए। आज उसकी लड़ाई जो है हमारे दलित भाई, हमारे रवि भाई, हमारे उमेश भाई, हमारे जो तमाम साथी लोग लड़ रहे हैं, आपको हम बधाई देते हैं। पूरे समाज की लड़ाई है, हम सब लोगों को मिलजुल कर लड़ना है। तो मैं बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन हमको ये लड़ाई तब तक लड़नी है जब तक हम कह रहे हैं UGC का जो रेगुलेशन है वो लागू नहीं हो जाता। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नारा लगाते हैं और ये नारा हो कि ये जंग है, तो मैं कहूँगा ये जंग जीतेंगे अब की बार। आप कहिएगा ये ऐलान हमारा है, ठीक है? UGC रेगुलेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, गाइडलाइन लागू करो, लागू करो, लागू करो। ये जंग जीतेंगे अब की बार, ये ऐलान हमारा है, जंग जीतेंगे अब की बार, ऐलान हमारा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मनुवाद 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 की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रेगुलेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया।